गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम क्लास 9 अर्थशास्त्र में जो है पालमपुर गांव की कहानी में जो है हम लोग उत्पादन के संगठन के बारे में जानेंगे। इसमें जानेंगे उत्पादन का संगठन है क्या और उत्पादन कौन कौन से कारक है, और चाहे यह भी समझ सकते हैं कि किसी भी उद्योग को स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, और जो है अधिक फसल पैदा करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जाते हैं। सर्वप्रथम जानेंगे उत्पादन के संगठन जो है किसको कहते किसको है। जब हम भूमि, पूंजी और श्रम को एक साथ प्रयोग करके उत्पादन करते हैं तो उसे हम उत्पादन का संगठन कहते हैं। जो उत्पादन का संगठन के जो है 4 प्रमुख कारक माने जाते हैं। पहला है भूमि। भूमि जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी उद्योग को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले जो आवश्यकता होती है भूमि की आवश्यकता होती है। भूमि और साथ ही साथ जल और वन की भी आवश्यकता होती है। दूसरा है पूंजी। जो उद्योग को प्रारंभ करने के लिए जो है सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है पूंजी। पूंजी भी महत्वपूर्ण मान सकते हैं। जो पूंजी जो है वह 2 भागों में बटा हुआ है, वह है अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। अब हम देखेंगे अस्थायी पूंजी किसको कहेंगे और कार्यशील पूंजी किसको कहेंगे। अस्थायी पूंजी, अस्थायी पूंजी जो है उत्पादन के वो कारक जिनका प्रयोग उत्पादन के वे साधन कहिए या उत्पादन के वे कारक जिनका प्रयोग उत्पादन में लंबे समय तक किया जाता है। उत्पादन में अधिक समयों तक किया जाता है। उसे अस्थायी पूंजी कहते हैं। जैसे भवन, औजार, औजार, मशीन आदि। ये जो है अस्थायी पूंजी है। इसका एक बार जब हम लोग खरीद लेते हैं तो इसका उत्पादन में लंबे समय तक प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि भवन है और औजार, जब हम उत्पादन में इसको प्रयोग करने लगते हैं तो उसका लंबे समय तक जो है प्रयोग करते हैं। जैसे भवन में यदि किसी संस्था की जो ऑफिस खोली जाती है, लंबे समय तक उसका वहां प्रयोग किया जाता है। औजार और मशीनों का भी प्रयोग लंबे समय तक किया जाता है। दूसरा है कार्यशील पूंजी।
कार्यशील पूंजी जो है उत्पादन के विभिन्न साधनों विभिन्न साधनों जैसे कच्चा माल, श्रम, मशीन, जैसे कच्चा माल, श्रम, मशीन आदि विभिन्न साधनों पर को संगठित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है इन्हीं धनों को हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। इन्हीं धन को हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। पूंजी कहते हैं। कहते हैं यानी जो है उद्योग को स्टार्ट करने के लिए हमें जो है कच्चा माल चाहिए, श्रम चाहिए, तब मशीन भी चाहिए। इन मदों पर जो है हमको धन व्यय करना पड़ता है और इसी धन को जो हम लोग जो है कार्यशील पूंजी कहते हैं। दूसरा है श्रम। श्रम जो है दो प्रकार के होते हैं, एक प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित। जो प्रशिक्षित श्रमिक हैं, जो किसी भी कार्य उनको दक्षता हासिल होती है, उसको हम जो प्रशिक्षित श्रमिक कहते हैं। और अप्रशिक्षित श्रमिक जो है किसी कार्य उसको दक्षता हासिल नहीं होती है, बल्कि उसे जो निर्देश दिया जाता है वह उसका पालन करता है। जो उत्पादन के सबसे प्रमुख कार्य माना जाता है वह बाजार। जो भी उत्पादन होता है उसके लिए जो आवश्यक है कि उस वस्तुओं को जब बाजार में ले जाकर बेचा जाए, वो उसका जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। दूसरा हम देखेंगे कि जो है अधिक जो है फसल पैदा करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। जो अधिक फसल पैदा करने के लिए मुख्य रूप से जो है दो उपाय अपनाए, बहुविधि फसल प्रणाली और आधुनिक जो है कृषि विधि। बहुविधि फसल प्रणाली जो है वह है जिसके अंतर्गत हम किसी भूमि पर एक वर्ष में एक से अधिक फसल जो है उगाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बहुविधि फसल प्रणाली। यानी कि एक खेत है, उसी खेत पर जो है रबी फसल और जो है खरीफ फसल दोनों फसलों का जो है उत्पादन किया जाता है। दूसरा है आधुनिक कृषि विधि। आधुनिक कृषि विधि कहने का मतलब हुआ जब हम जो है कृषि में आधुनिक
जो है तकनीकों का जब प्रयोग करते हैं तो उसे हम आधुनिक कृषि प्रणाली कहते हैं। जो इसके अंतर्गत जो है हम लोग जो है जुताई के लिए ट्रैक्टर और कटाई के लिए हार्वेस्टर मशीन, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। HY का भी प्रयोग करते हैं। HY मतलब हाई वैरायटीज जो है सीड्स, यानी उच्च पैदावार जो है किस्म वाली प्रणाली का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण जो है कृषि के उत्पादन में जो है कई गुना वृद्धि होती है। वर्तमान समय में भी जो है बड़े पैमाने पर जो आधुनिक कृषि प्रणाली का जो है विधि प्रणाली का प्रयोग किया था, लेकिन चूंकि यह जो है प्रणाली जो है के लिए जो अधिक धन की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिक धन की आवश्यकता होती है। जो विभिन्न मध्य है, जो हार्वेस्टर मशीन है, चाहे वह HY बीज है, वो जो है काफी जो है उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, उसमें निवेश की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। अगले जो है हम वीडियो में जो है हम लोग जो है पढ़ेंगे हरित क्रांति के प्रभाव और श्रम संबंधित नियमों के बारे में।